औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है। न्यू आने वाले व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं जी, और पुराने वालों की तो क्या ही बात है। सुनाएं जी। फिर कल आपने डांस देखा जो हमने प्रेडिक्ट किया था इसको कि ये यहाँ से $1970 के करीब अगर हम इसको उठाते हैं तो फिर इसने एक वीआईपी किस्म की अपवर्ड मोमेंटम की तरफ मूव दिखानी है। एक अंदाज़ा था, एक कैलकुलेशन थी, सही भी हो सकती थी, गलत भी हो सकती थी, प्रॉपर चांसेस रहते हैं। लेकिन जहाँ पे मैं समझता हूँ कि 60% झुकाव मुझे फील होता है, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को उस तरह का अकॉर्डिंगली फिर सिग्नल दे देता हूँ। यानी कि 100% कन्फर्मेशन अगर हो तो फिर मैं आप लोगों को 100% एंट्री उठाने का ना बोल दूँ, इस तरह से नहीं होता। तो जैसा कि फिर आपने देखा कल, आपको बड़ा वाज़े नज़र आया कि उसने $40 के राउंड अबाउट, ठीक हो गया, एक कैंडल का मोमेंटम बनाया है, और उसके बाद आज आप देख लें हल्की सी ऊपर नीचे वहीं पे सिचुएशन ठहरी है। अब फिर आप लोगों के जो कमेंट आते हैं ना, वो फिर साथ ही आते हैं कि चुगताई बाबा, कल परसों तो हमने आपके साथ बाइंग नहीं की, ठीक है, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि अब आप हमें ये बोल दें कि बराए मेहरबानी अब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो अब हम आपकी बात सुनते हैं, अब हमें आप दोबारा एंट्री कॉल दें, तो फिर अब देखें जी इंशाल्लाह हम इस दफ़ा तो लाजमी। भाई एक लेवल होता है, एक चीज़ होती है, एक फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है, और कुछ न्यूज़ इस तरह से होती हैं, कहीं ना कहीं पे सिग्नल जनरेट करते वक्त हमें सिर्फ सीधा साधा 2-4 चीज़ों को एनालाइज नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम्प्लेक्स होती हैं, वहाँ से जाके कहीं सिग्नल जनरेट होता है। और आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं आप लोगों को सिग्नल नहीं दे सकता, माइंड इट, कि अब आपका मूड है, जब यहाँ से मिसाल के तौर पे यहाँ पे सिग्नल अब जनरेट हो रहे हैं, मैंने तो बोलना है, कोई उठा सके कोई ना उठा सके, किसी का कैश हफ्ते बाद आना है, किसी का सौदा हुआ पड़ा है जी, कैश आना है 3 दिन लगने हैं, कहीं से ऊपर से नाजिल होना है, वो आप लोगों का इशू है। मेरा इसके साथ तो हेडेक नहीं है ना कि आपके पास इस टाइम पे कैश है या नहीं है। मैंने तो मार्केट के अंदर से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मुझे मिलेगी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, सिंपल सी बात है। अब आप अपनी डिमांड के ऊपर मुझसे सिग्नल मांगे कि अब हमें आप जो है ना वो बाइंग रेंज बताएं जी, अब हम इसके ऊपर बाय करना चाहते हैं, तो ये करना चाहते हैं, तो अब हम, तो इस तरह से बिल्कुल फिर नहीं होगा, समझ आ रही है। और दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ ये जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करना चाहता था कि जो हमारी ट्रेड है इसके जो एग्जिट लेवल्स हैं, मैंने जब आपको पहले सिग्नल दिया है तो सिग्नल देने के फौरन ही बाद मैंने आपको कहा है कि आज ही उठाओ, आज ही उठाओ, अब भी उठाओ, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। नो, आइंदा फिर जैसे ही हमने सिग्नल से आउट होना है, इस एंट्री से, इस 60% होल्डिंग से जैसे ही फिर हमने आउट होना है, वो चाहे उस टाइम मैं आपको बता सकूं या ना बता सकूं, आप आज ही मेरे से सुन लो। इंटरनेशनल मार्केट जब $2078 तक पहुंचती है तो वहां पे हमने 30% आउट हो जाना है। क्या कह रहा हूं? 2078, 79, 80, $2 से $3 आप ऊपर नीचे कर लो अपने डर के अकॉर्डिंग, अपनी ग्रीड के अकॉर्डिंग। मैं अपने लिए 2080 के ऊपर इसको, चाहे फिर हर तरफ से खबरें ये आए कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगी, और भले उसके बाद ऊपर ही चली जाए, ये देखो ना, ये होती है माइंड मेकअप। ये चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। एक आज बैठ के तसल्ली से हम अपना एग्जिट लेवल बना लें। एग्जिट लेवल हमारा हो गया 2080, यानी कि $2080 औंस मार्केट की बात हो रही है, पाकिस्तानी रुपयों की बात नहीं हो रही जी।
पाकिस्तानी रुपयों पे डॉलर के साथ क्या होता है, डॉलर ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो ये आज देख लें डॉलर का हाल आपके सामने है। तो पाकिस्तानी रुपयों को हम, क्योंकि डॉलर इस टाइम पे गैर यकीनी सी सूरत हाल के अंदर फंसा हुआ है, इसके ऊपर अब डिपेंडेंसी करके पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर मैं आपको एंट्री और एग्जिट लेवल अगर देता हूँ तो फिर इधर गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ जाएगी, समझ नहीं आएगी। फिर जो क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है इंटरनेशनल मार्केट के रिगार्डिंग, वो हमने उसको उठाना है, उसके साथ ही हमने सिग्नल बनाना है, उसके साथ ही हमने अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है। चलें जी, कम टू द पॉइंट। 2080 जैसे ही हमारा अटेन हो, आज अटेन हो, कल अटेन हो, परसों अटेन हो, तो 2080 के लेवल पे जब बाउंस मार्केट पहुंचेगी, आपने फिर ये देखना है कि पाकिस्तानी रुपयों में रेट कहाँ तक आ गया है और निकलने की करो। सब मजबूत हो जाएंगे वहाँ पे, हम भी मजबूत होंगे, लेकिन विद 30% वॉल्यूम। अब हमने 70% किस में आ जाना है, कैश के अंदर वापस आ जाना है। ये एग्जिट स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करना, आपका माइंड मेकअप करना, जैसे हमने सिग्नल जनरेट करने से पहले आपको बताया था कि ये लेवल्स हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के, अगर यहाँ तक आए, 1995 पे ठहरी थी, उसके बाद हमने उसको कहा था अगर ये 70 पे आए, देखें $25 का गैप, वहाँ तक आई, हमने उठा लिया विद इन नो टाइम। अभी ये ठहरी है जहाँ आपके सामने है, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है आपका, इवन के यकीन माने मेरे से ज़्यादा। मैं एक दिन में 2 दफ़ा देखता हूँ या 1 दफ़ा देखता हूँ, या मसरूफ़त कुछ इस तरह से बढ़ जाए तो मैं इवन के देखता भी नहीं हूँ कि उस मार्केट कहाँ है। सिर्फ मैं देखता हूँ इसलिए कि जो मैंने टारगेट सेट किए थे क्या उनके करीब पहुँचा, नहीं पहुँचा, बीच में डांस देखने का टाइम ही नहीं है जी। आप लोगों पे से यही गुजारिश है, जब आप अपना सरमाया या फंड लगा के बैठते हो ना, फिर आप उसको आरती शीशा नहीं होता वो ऐनक वाला, वो जो धूप के अंदर रख के कागज़ के ऊपर रखें तो उसका जो फोकस बनता है वो कागज़ जलने लग जाता है, फिर आपका जिगर और माइंड सेट दोनों इस तरह से जलते हैं। आरती शीशा अपने ऊपर खुद फिट करते हो, अक्सी शीशा भी बोलते हैं उसको, कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। तो ये जो आपके साथ डिस्कस करना था एग्जिट स्ट्रेटेजी, वो इसी तरह से। अच्छा, अब हमने क्या करना है मैं आपको आगे बता दूं। अभी आप लोग तो खुश हैं ना कि जिन्होंने एंट्री उठा ली है, वो हमारा तुक्का लग गया है, वो हमारी प्रेडिक्शन थी, वो सही और गलत दोनों डायरेक्शन में जा सकती थी, वो सही डायरेक्शन में चली गई है। अब आप लोग कहोगे नहीं अब हर बात भाई की मानेंगे, हू बहू मानेंगे। भाई आप हू बहू मानना चाहो, आपसे मुखातिब हूँ, ठहरे मैं करीब आके बात करता हूँ। आप अगर हू बहू उठाना चाहो तो वो आपकी अपनी मर्जी, हू बहू ना उठाना चाहो, अपने डर के अकॉर्डिंग परसेंटेज कम ज़्यादा करना चाहो, आपकी अपनी मर्जी। एट द एंड लॉस एंड प्रॉफिट दोनों आपका है। मैं कभी भी क्लेम नहीं करूंगा कि मेरी वजह से मैंने आप लोगों को ये नफ़े कराए हैं, मैंने आप लोगों को ये कराया है। नो, ज़रूरत ही नहीं है, ये मैटर नहीं करती, सेकेंडरी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं जब मीठा मीठा आ जाए हप हप खुशी से एक्सेप्ट किया करें, चलो मैं भी करता हूं। जब कड़वा आ जाए थोड़ा बर्दाश्त दिखाया करें। ये सिग्नल यहीं से नीचे चला जाता, सपोज क्रिटिसिज्म कितना आना था आप इमेजिन कर सकते हो। तो मैं तो इन चीज़ों को फेस करता हूं, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं अपने डर के अकॉर्डिंग अपने एंट्रीज को और अपनी एग्जिट को खुद मैनेज करना सीखें। मुझसे आइडिया ले लें, एक आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं अब आपको एग्जिट का आइडिया दे रहा हूं, 270 के ऊपर हमारी 2070 के ऊपर हमारी क्या है, 79 के ऊपर 280 यानी कि $2080 के ऊपर हमारी एग्जिट है। 30% फंड, अगला 30% हमने बचा के रखना है। फिर आप कहोगे कि ये 30% हमने क्यों बचाया है, इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने बचा के रखा है। भाई मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 30% गोल्ड ऑफ माई पोर्टफोलियो इज नॉट फॉर सेल एट एनी कॉस्ट। मार्केट थंबल डाउन हो गए, जमीन दोज हो जाए, मार्केट आसमान पे चली जाए, 30% गोल्ड को मैं अपने पास जब रखता हूं तो फिर ये कंसीडर करता हूं कि अभी मेरे पास 0 गोल्ड है, लेकिन 30% में होता हूं। फिर अगर मुझे बहुत अच्छे लेवल्स मिल जाएं तो फिर वो मैं उसका 15% 10% बड़ा दिल पे हाथ रख के निकालता हूं, गमज़दा होके, चाहे वो अच्छे लेवल्स के ऊपर भी चला जाए। क्योंकि फिर जब मुझे जल्दी लगी होती है अपने उस 30% को पूरा करने की,
वो आप मेरी स्ट्रेटेजी साथ के साथ मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो अभी आप लोगों के साथ जो मेन चीज़ ये थी कि कहीं इधर आगे पीछे किसी चक्कर में आप लोग उस टाइम पे मेरे साथ राब्ते में ना आ सकें, या मैं आपके लिए वो वीडियो उस टाइम के ऊपर ना बना। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। टाइम के बगैर तो फिर हम किस तरह से, ये तो टाइम लाइन के साथ चलता है ना, ये तो हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद अगला रेट है। देखें, देखा है आपने, मैसेज आते हैं, ये आइडिया रेट है जी, ये आइडिया रेट है। मजीद कंफर्मेशन के लिए इस नंबर पर रब्ता करें, या 1 मिनट की गारंटी नहीं है। दुकान पे आएंगे फिर जब जाते हैं तो भाई ये तो 5 मिनट पहले तो ये रेट था, हमने तो घर से गाड़ी निकाली है, पहुंचे हैं आपकी शॉप तक, अब आपके रेट चेंज हो गए हैं। भाई 1 मिनट की गारंटी नहीं है। लिहाजा टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गोल्ड, ठीक है। तो हो सकता है मैं आपके साथ उस टाइम पे लिंक में ना आ सकूं, इसलिए मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं अपनी कि आपको मैं उसकी एग्जिट स्ट्रेटेजी पहले ही डिस्कस कर दूं, ताकि फिर आप कॉन्फिडेंट हो के। लेकिन एक चीज़ का ख्याल फिर कह रहा हूं, 30% अपना गोल्ड आपने निकालना है। फिर अगर आपने निकाल दिया 40%, फिर अगर आपने निकाल दिया सारे का सारा, तो यकीन मानो अगर मार्केट ऊपर चली गई तो पैनिक में ज़्यादा आ जाओगे। वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे या 1 दिन मैक्सिमम आप उस नफ़े को एंजॉय कर सकोगे ना, जो आपने नीचे से उठाया ऊपर जाके बेच दिया। आपको एक रात शायद सुकून की नींद आ जाए, अगले रात जब फिर गोल्ड ऊपर चला जाएगा, फिर आप कहोगे यार ये तो हमने अपने साथ ज्यादती की, हमें तो सेल नहीं करना चाहिए था। इवन कि हमें वो 30% भी सेल नहीं करना चाहिए था। फिर आप लोग अपने माइंड के अंदर खुद को कोसना शुरू कर दोगे। इस तरह के हालात से बचने के लिए, इस तरह के माइंडसेट से बचने के लिए मैं आप लोगों का माइंड मेकअप बना रहा हूं। तसल्ली रख के बैठें, 20-80 के ऊपर 30% एग्जिट रख के बैठें, 30% आप अपने गोल्ड के अंदर बैठें और चिल करें। आने दें जी खबरें, औंस मार्केट के ऊपर ये इम्पैक्ट डालेगी खबर। कल आपने रात में वो देखा एफओएमसी का रिस्पांस, एफओएमसी के रिस्पांस के बाद आपने देखी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, उतार चढ़ाव, चक्कर घुमा दिए समझ के बाहर। देखो तो सही उस 15 मिनट के अंदर हुआ क्या, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम 30 मिनट के अंदर। ठीक है जी, ये छोटी छोटी चीजें, ये माइंड मेकअप ये जरूरी है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है आपकी। आप मेरी फैमिलियों में आपके साथ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ आपको वक्त से पहले पता होने चाहिए, आप लोगों को बता दिए। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।